दुमका के मसलिया प्रखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सभा थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री के आने से पहले किस तरह का वहां नजारा है, कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है और चुनावी सरगर्मी कैसी है, ये जानने के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी अनूप सोनू का, जो कि वहां से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी अनूप जी, किस तरह का माहौल है? मुख्यमंत्री थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं। जी दीपक, इस वक्त हम मकरमपुर के कोलारकोंदा पंचायत में हैं, मसलिया प्रखंड में आता है। और दुमका विधानसभा क्षेत्र में मसलिया प्रखंड बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि यहाँ की उठापटक जो भी जीतता है चुनाव वही जीतता है। लिहाजा अब चुनाव प्रचार के आखिरी चरण में, आखिरी के दिन में, अब कल 5 बजे तक ही चुनाव प्रचार है, तो कल तक में दोनों दलों ने मसलिया प्रखंड में ही अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम की आज 3 सभाएं मसलिया में होने वाली है, मसलिया प्रखंड में ही होने वाली है। पहली कोलारकोंदा पंचायत, जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं, थोड़ी देर में सीएम हेमंत सोरेन पहुंचने वाले हैं। और जैसे कि सूचना मिल रही है, वहां से वो उड़ान भर चुके हैं दुमका हेलीपैड से। कुछ ही दूर में यहाँ जस्ट हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये जो पारंपरिक नृत्य हो रहा है, इसके ठीक पीछे हेलीपैड बना हुआ है। यहीं पर सीएम का चॉपर उतरेगा और उसके बाद 2 और सभाएं होंगी। सीएम यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे, इसके बाद 2 और सभाएं होंगी। बिल्कुल अनूप, हम चाहेंगे कि आप वहां की तमाम जानकारी हम तक पहुंचाएं ही, साथ ही हमारे सहयोगी कैमरामैन को कहें कि वो सभा के दृश्य और वहां जो माहौल है उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को दिखाएं। जी बिल्कुल, हमने एक्चुअली दीपक कैमरा इसलिए अपोजिट साइड रखा है क्योंकि फ्रंट साइड में एंटी लाइट आ रहा है, सन बिल्कुल सर पर है और ग्लेयर दिखेगा, इसलिए मंच हम दिखा नहीं पाएंगे। मंच के लिए हमें शिफ्ट होना पड़ेगा, लेकिन बावजूद इसके जो मंच के आगे जहां पर लोग खड़े होंगे और सीएम की सभा में सीएम की बातें सुनेंगे, वो जगह मैं आपको दिखा पा रहा हूं। फिलहाल सुनने वालों की जो भूमिका है वो देखने वालों में तब्दील हो गई है, क्योंकि अभी सीएम पहुंचे नहीं है। हालांकि लोकल नेता भाषण दे रहे हैं मंच से, लेकिन अभी पारंपरिक नृत्य शैली, जो संथाली नृत्य शैलियां हैं, उसमें कई जत्थे आए हुए हैं। उन जत्थों को आप देख सकते हैं हमारे कैमरा स्क्रीन में, हम आपको दिखा पा रहे हैं। ये सीएम हेमंत सोरेन के स्वागत के लिए, पारंपरिक तरीके से स्वागत के लिए, यहाँ की संस्कृति की खुशबू और माटी की खुशबू लेकर यहाँ के कलाकार हाजिर हुए हैं। ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया ये संथाल है और संथाल दुनिया में एक अलग स्थान रखता है, झारखंड में एक अलग स्थान रखता है। संथाल की अपनी अलग समस्याएं हैं, संथाल की अपनी अलग खासियत है, इसकी अलग संस्कृति है। इसकी झलक इस चुनावी सभा से जरूर देखने को मिल रही है। बिल्कुल अनूप, एक और महत्वपूर्ण चीज, सरना धर्म कोड को लेकर दोनों पक्ष काफी आक्रामक हो गए हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बौछार कर रहे हैं। तो क्या इस प्रखंड में जहां पूरा दमखम लगा रहे हैं दोनों पक्ष, उसका कितना प्रभाव रहेगा? देखिए, बिल्कुल चुनाव से 2 दिन पहले ही सरना धर्म कोड को लेकर बहस छिड़ गई है। सीएम ने अपनी कल की सभा में सरना धर्म कोड के बारे में ऐलान किया। हालांकि उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम ने कहा था कि चुनाव खत्म होते ही बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर, उसके उपलक्ष्य में वो विधानसभा के पटल पर सरना कोड का विधेयक रखेंगे और विधानसभा से पास करके उसे संसद की और केंद्र सरकार के पास भेजेंगे। तो ये 2 दिन पहले हुआ। इसको लेकर, इस बात को, इस मुद्दे को विपक्ष ने आड़े हाथों ले लिया है और बीजेपी की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री को एक दिन पहले ही, चुनाव के ठीक एक दिन पहले ही सरना धर्म कोड की याद क्यों आई। सरना धर्म कोड की बात बीजेपी ने की थी और बीजेपी इसकी पक्षधर है, लेकिन सीएम अगर चुनाव के एक दिन पहले, 2 दिन पहले सरना धर्म कोड का जिक्र करते हैं, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुमका में यह बात फैलाना चाहते हैं, तो जाहिर है कि जेएमएम कहीं ना कहीं भयभीत हो गई है। इसलिए सरना धर्म कोड का कार्ड फेंका जा रहा है, यह विपक्ष का कहना है। लेकिन वहीं इस सवाल को जब हम लेकर सत्ता पक्ष के पास जाते हैं, तो सत्ता पक्ष का कहना है कि आज तक बीजेपी की सरकार रही, 16 साल से ज्यादा सरकार रही, तो उस समय बीजेपी क्यों सरना को लेकर खोई हुई थी?
बीजेपी चाहती है कि इन्हें हिंदू की श्रेणी में ही रखा जाए। जब जनसंख्या के आधार पर जनगणना हो तो इन्हें हिंदू के ही श्रेणी में रखा जाए और बीजेपी इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप है दीपक। अब देखना ये है कि जिन लोगों को वाकई सरना धर्म कोड से फायदा होने वाला है, उनको उनका हक मिलने वाला है, वो लोग इस बात को कितना तवज्जो दे रहे हैं, वो ये समझ पा रहे हैं कि नहीं कि उन्हें उनका हक किस वक्त किस तरीके से मिलता है। सिर्फ घोषणाएं ही मिलती हैं, आश्वासन ही मिलता है कि हकीकत के पटल पर उनको उनका हक भी मिलता है। बहरहाल ये चुनाव है और चुनाव में कई मुद्दे आते हैं। बीजेपी की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि सरकार ही बदल जाएगी। जेएमएम यहाँ पर बेरमो और दुमका चुनाव जीतने के लिए रणनीतियां बना रहा है, लेकिन बीजेपी के अल्फाजों से तो ये लग रहा है कि वो दुमका और बेरमो जीत चुके हैं, बस वो अब सरकार बनाने की कवायद में लगे हैं। अब जो मुद्दों की आप बात कर रहे हैं तो एक स्थानीयता का मुद्दा भी काफी प्रभावी है। दोनों खेमों से दोनों प्रत्याशी ये दावा कर रहे हैं कि वो यहाँ के ज्यादा हैं। लुइस मरांडी भी कल आपके साथ बातचीत में कह रही थी कि वो यहाँ की न सिर्फ बेटी हैं, बहू भी हैं, घर घर से उनका नाता है। तो उधर बसंत सोरेन भी दावा कर रहे हैं कि नहीं, वो यहाँ के हैं और यहाँ के लोगों का हित वो चाहते हैं। और मुख्यमंत्री की सभाओं में भी हम देख रहे हैं कि भावनात्मक रूप से लोगों से जुड़ने के लिए वो स्थानीय भाषा में ही अपनी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। तो ये एक स्थानीय मुद्दा भी काफी प्रभावी है कि कौन ज्यादा लोगों के करीब है। देखिए दीपक, आपकी दूसरी बात से मैं शुरुआत करता हूं जवाब देने की। दूसरी बात यह है कि स्थानीय भाषा यहाँ की मजबूरी हो जाती है। यहाँ के लोग हिंदी बहुत कम समझ पाते हैं, ना के बराबर समझ पाते हैं। और दुमका विधानसभा क्षेत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा, अगर दुमका का शहरी क्षेत्र दुमका सदर को छोड़ देते हैं और उससे बाहर अगर 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर दूरवर्ती पहाड़ी इलाकों में आप जब इन करते हैं जंगली क्षेत्र में, तब वहां पर हिंदी समझने वालों की बहुत कमी देखने को मिलती है। जो लोग दुमका में जाकर पढ़ाई करते हैं स्कूल कॉलेजों में, उन लोगों से आप बात करेंगे तो थोड़ी बहुत हिंदी का आदान प्रदान हो जाएगा। अब हमारी टीम को भी मशक्कत करनी पड़ती है, समझना पड़ता है, लोगों को समझाना पड़ता है। सीएम के भाषण को हम भी जब सुनते हैं तो बहुत गौर से सुनकर, हालांकि देखिए भाषाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और हिंदी सबकी, संस्कृत सबकी मदर टंग है, सबकी मदर है। कहा जाता है संस्कृत सबकी माँ है और सारी भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत से होती है। तो जो संस्कृत जानता है वो सारी भाषाओं को समझने की कोशिश करता है, बोल पाए या ना बोल पाए वो अलग बात है। अब आते हैं आपकी दूसरी बात पर। स्थानीयता तो मुद्दा होता ही है, क्योंकि जब तक आप वोटर को कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक वोटर ये तय नहीं कर पाएगा कि वो दिल से किसके साथ है। हर गांव में एक नेता होता है। आमतौर पर जब तक वोटर कनेक्ट नहीं होता है प्रत्याशी से, तब तक क्या होता है कि उस गांव का जो नेता होता है, जो निचले बूथ स्तर का नेता होता है, वो लोग उन्हीं की बातों में आकर वोट करते हैं। लेकिन जब प्रत्याशी या उस दल का नेता कनेक्ट होता है डायरेक्ट, तब वोटर खुद फैसला लेता है कि उसे क्या करता है। उसको उसकी पसंद मिल जाती है, उसको ऑप्शंस मिलते हैं। इसलिए इस मैदान में ये बात बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सोरेन परिवार 300 किलोमीटर दूर से आता है और पिकनिक करके दुमका से चला जाता है। उसके पलटवार में बसंत सोरेन कहते हैं कि उनकी नाभि दुमका की धरती में गड़ी है। जाहिर सी बात है, जब तक आप ये स्थापित नहीं कर पाइएगा कि आप दुमका का बेटा हैं या दुमका की आप बेटी हैं, तो पहले ये तय करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ की जनता ये डिसाइड करेगी कि आप दोनों बेटा बेटी अगर यहाँ के हैं तो कौन हमारे लिए ज्यादा मुफीद है। तो जाहिर सी बात है, स्थानीयता तो मुद्दा है।